हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को ऐसे की तरह लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर उससे लिखने में और इसे लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल को। पहले जो है यूपी बोर्ड के 10th और 12th या 9 to 12th सभी क्लासेस में ऐसे दिए जाते थे, लेकिन जैसे आप समझ रहे हैं कि कुछ चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप जानेंगे कि आपका जो ऐसे है वो अब आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपको लिखना होगा एक आर्टिकल, और आर्टिकल यहाँ पर 12th के लिए आने वाला है 10 मार्क्स का, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्क्स है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल को लिखने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम पूरे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सीबीएसई के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड, दोनों ही बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आसान से तरीके से हम आर्टिकल को किस ट्रिक से लिखना सीख सकते हैं वो देखने वाले हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम एक आर्टिकल या ऐसे लिखते हैं तो हमें क्या शो करना होता है। हमें शो करना होता है अपनी क्रिएटिव स्किल को, अपनी थिंकिंग स्किल को और अपनी राइटिंग स्किल को। ये हमें शो करनी होती है। हमें दे दिया जाता है एक टॉपिक, उस टॉपिक को हमें लिखना होता है। कैसे उसे हमें क्रिएटिव बनाना है, कैसे अब जो हमारे दिमाग में उसे लेकर सोच है उसकी स्किल को दिखाना है, कैसे हमें अपनी राइटिंग स्किल को दिखाना है। यही, और ये टॉपिक जो है ये भी राइटिंग स्किल पर ही है। ठीक है, तो हमें टॉपिक दे दिया जाता है, भले ही वो एक लेटर हो या फिर वो एक आर्टिकल हो, तो हमें यहाँ पर अपनी राइटिंग स्किल दिखानी है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि किस टॉपिक के बारे में, किसी भी एक टॉपिक के बारे में हमारी क्या सोच है। हमें अपनी सोच को दिखाना है, और यही आप सीखेंगे कि हम अपनी स्किल को कैसे शो करें, हम किस तरह से दिखाएं कि हमारे अंदर क्या स्किल है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि किस टॉपिक पर जो आर्टिकल है वो आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करते हैं। तो टॉपिक आता है जो समाज में चल रहा है। ठीक है, जो इशू आज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो इशू आते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो टॉपिक आर्टिकल में आ सकती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ के नाम बता देती हूँ, जैसे कि कोरोना वायरस। ठीक है, कोविड-19 पर आ सकता है आपका आर्टिकल आ सकता है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ये जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक बताए, तो इन टॉपिक को लिखने और स्टार्ट करने से पहले क्या ज़रूरी होता है कि उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। करंट में जो चल रहा है उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम अपने टॉपिक को क्रिएटिव बना पाएंगे, तभी तो हम इंट्रोडक्शन को अच्छे से दे पाएंगे। और अगर हमारी इंट्रोडक्शन इफ़ेक्टिव वे में लिखी होगी, बहुत अच्छे तरीके से लिखी होगी, तो आपको अच्छे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपने सुनी होगी ये कहावत कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो बिल्कुल हमें ऐसा ही करना है। हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से देना है, यानी कि इंट्रोडक्शन, हेडिंग और अपना नेम हमें इफ़ेक्टिव वे में लिखना है, जिससे कि हम पूरे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम और ले लेती हूँ आपका। तो पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर कोई टॉपिक दिया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, वो इशू दिया गया है, तो क्या होता है कि हमें रीज़न लिखना होता है कि क्यों वो सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। ठीक है, फिर हमें उसके प्रिवेंशन के बारे में लिखना होता है, हमें उसको सजेस्ट करना है कि किस तरह से यहाँ पर सुधार किए जा सकते हैं, हम वो लिख सकते हैं। फिर कॉन्क्लूज़न में हम आलोचना भी दे सकते हैं कि किसी चीज़ का या किसी टॉपिक का या किसी गैजेट को ही ले लो। एक गैजेट है जैसे कि हाईटेक डिवाइस है, जैसा कि आपका आज टॉपिक होने वाला है। मैं यहाँ पर जो आपको एक आर्टिकल सॉल्व करके बताने वाली हूँ वो हाईटेक डिवाइसेस पर ही है।
तो आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों के मेरिट एंड डिमेरिट दोनों ही होते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए एक बूंद की तरह भी काम करता है और एक कर्श की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें एक आर्टिकल में देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट भी बताने वाली हूँ, देख लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट को ही जानते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले हमें देना है टाइटल, ओके, टाइटल या हेडिंग। अब टाइटल और हेडिंग क्या होनी चाहिए? शुड बी आई कैचिंग, मतलब आई कैचिंग होनी चाहिए, मतलब जिससे अच्छा इफेक्ट जाए, डायरेक्टली बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में लिखा होना चाहिए कि सीधा नज़र हमारी टाइटल पर ही जाए। शुड हैव सेंट्रल थीम, मतलब जो थीम ऊपर दी गई है वही थीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बताया कि हम हाईटेक डिवाइस पर बात करने जा रहे हैं और उसमें आप एटमॉस्फेयर ऐड कर देते या कुछ ऐड कर देते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी थीम जो है सेंट्रल होनी चाहिए, ओके। फिर बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन, हालांकि हमें ये हेडिंग वहाँ पर देनी नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, हमें ये सब हेडिंग वहाँ पर नहीं देनी, यानी कि इंट्रोडक्शन, एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, ये सब हमें नहीं लिखना है। बस इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें एक आर्टिकल में देना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपने जाना कि हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। और हेडिंग को लिखने के बाद जो इस आर्टिकल को लिख रहा है, बाय लिख के हम उसका नाम देते हैं, ठीक है। जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से जान लेंगे, ठीक। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अपने टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। फिर हमने कहा वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब इसका समापन कैसा हो, समापन कैसा होना चाहिए। इससे पहले दिया गया है एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक, एक्सपोजिशन में हम विवरण देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है। इंट्रोडक्शन में जैसे कि हमने किसी गैजेट के बारे में की बात की है, तो कौन कौन से गैजेट हैं, जैसे कि वीडियो गेम है, मोबाइल फ़ोन है और एलईडी है, इस तरह के जो गैजेट है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर डिवाइस है, तो इस तरह के इन सब के बारे में बताना है कि हम किस किस के बारे में जानते हैं, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ। एक दो आप डेट भी लिख सकते हैं, अगर आप डेट लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया कि वाइंडिंग अप, समापन कैसे करना है, ये सारी बातें मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। कॉन्क्लूजन देंगे, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द राइटर, जबकि ये जो है हम यहाँ पर देते हैं टाइटल के बाद, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल, हेडिंग शुड बी आई कैचिंग, समझ आ गया होगा, आई कैचिंग होनी चाहिए। फिर बताया गया इंट्रोडक्शन के बारे में, टॉपिक शुड बी पुट इन perspective, should draw readers attention, should give some startling facts। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है स्टार्टलिंग फैक्ट्स होता है चौंकाने वाले, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कहा गया है दूरदर्शी होने चाहिए, ठीक है। जो टॉपिक दिया गया है वो दूरदर्शी होना चाहिए, जो रीडर है उसका ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए, वो थोड़ा चौंकाने वाला और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन ऑफ द टॉपिक में क्या होना चाहिए, शुड स्पेल्ड आउट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, मेरिट, डिमेरिट, कॉज, इफेक्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अपने टॉपिक में बतानी है। अब एक गैजेट है तो उसके मेरिट भी होते हैं, उसके डिमेरिट भी होते हैं, कॉजेज भी होते हैं कि क्यों हमने उसे डेवलप किया, ठीक है। उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हम बताएंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। फिर बताया गया वाइंडिंग अप, समापन हमें किस तरह से करना चाहिए, शुड इंक्लूड ओपिनियन, कमेंट, क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर बताया है कि हमें अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं कि क्या हम सुधार यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी हम दे सकते हैं, कुछ आलोचना भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। होता है कॉन्क्लूजन, ऑलवेज कॉन्क्लूड विद ए सजेशन, ये हमेशा सजेशन के साथ ही हमें समाप्त करना है। होप और वार्निंग, हमें कोई आशा या किसी बात के बारे में या किसी इशू के बारे में हम चेतावनी भी दे सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द राइटर, जो लिखने वाला है, इट कैन ऑल्सो
कम इमीडिएटली आफ्टर द हेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसे इसके बाद लिखते हैं, हेडिंग के जस्ट बाद एक कॉर्नर में हम इसको लिखते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले हमें टाइटल देना है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसे हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, कितने वर्ड में हमें लिखना है, क्या लिखना है। ठीक, ए टाइटल ऑफ द आर्टिकल रिफ्लेक्ट्स द गेस्ट। गेस्ट मीन्स होता है सार। सार आप सभी समझते होंगे कि सार क्या होता है, टाइटल की समरी। ठीक है, समरी समझ गए होंगे। ठीक, तो हमें समरी देनी है उस आर्टिकल की। अ टाइटल शुड बी ऑफ 4 to 6 वर्ड। 4 से 6 शब्दों में हमें टाइटल देना है, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, इट मे बी ऑफ 1 or 2 वर्ड, बट रिमेंबर इट शुड बी पीटी, एप्रोप्रिएट एंड टू द पॉइंट। मतलब ये जो है हमारा पॉइंट से अलग नहीं होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। पेटी का मतलब यहाँ पर है अर्थपूर्ण होना चाहिए ये, और ये आपका जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हमको समझ आना चाहिए कि टॉपिक जो है आप क्या लिख रहे हैं, टाइटल आपका क्या है। सपोज करो आप स्वच्छ भारत अभियान पर लिख रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप उसके अंदर किसी और चीज़ को ऐड करो, नहीं। हमारा जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। वही हमारी मेन इम्प्रेशन होता है, उसी से हम जो है इफेक्ट डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, देखिए अब आ जाता है, फिर मैंने आपको बताया कि उसके बाद हम बाई नेम दिया गया होगा कोई, जैसे कि आप समझ लीजिए आपका नाम दिया गया है रोहित या मोहिनी, तो बाई रोहित बाई मोहिनी आप इस तरह करके लिख सकते हैं। अभी आप जो है पूरे आर्टिकल को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हम किस तरह से उसे यूज़ करते हैं। बताया गया है बॉडी में, द बॉडी ऑफ द आर्टिकल हैज़ 3 पार्ट, बिगनिंग, मिडल एंड कंक्लूजन। देखो 3 पार्ट दिए गए हैं, हमने बिगनिंग दी है, मिडल दिया है और फिर कंक्लूजन दिया है। ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। द बिगनिंग ऑफ द आर्टिकल शुड बी इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एक कहावत बताई है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, रिलीवेंट, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक, फिर द मिडल ऑफ द आर्टिकल शुड कंटेन एप्रोप्रिएट फैक्ट, फिगर, आर्ग्यूमेंट, रिफ्लेक्शन। मतलब ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देनी है कि मतलब तथ्य क्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे प्रभावी बना सकते हैं। इट शुड बी प्रॉपरली एंड लॉजिकली लिंक्ड। मतलब ये अच्छी तरह से, ये नहीं कि आप लिख कुछ रहे हैं टाइटल और अंदर हमने कुछ और लिख दिया, नहीं, ये तर्क संगत होना चाहिए। बिल्कुल वही बात जो हमने ऊपर टाइटल में दी है उसी से रिलेटेड हमें सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर कहा गया है द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल शुड नॉट बी एब्रप्ट, वैग्यू, शैबी। अब यहाँ पर बताया गया है एब्रप्ट का मतलब होता है असंगत, मतलब बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन जो हमारा आर्टिकल हमने लिखा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। वैग्यू, यहाँ पर वैग्यू का मीनिंग कहा गया है बिल्कुल अलग सा होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर नोट दिया गया है, तो जो हमारा टाइटल हमने दिया है और आर्टिकल हमने लिखा है उसका जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। शैबी मीन्स होता है बेकार, भद्दा, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पर नहीं लिखनी है। कहा गया है कंक्लूड इट बाय ए सेंटेंस और अ लाइन। हम इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, एक सेंटेंस से, एक लाइन से, दैट सम अप द होल थिंग, जिसमें हम सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड करेंगे। आगे देखिए, एन आर्टिकल शुड बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पैराग्राफ्स। हम एक आर्टिकल को बहुत सारे पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहिए, ये नहीं कि हमें एक ही पैराग्राफ में उसे लिख देना चाहिए। ईच पैराग्राफ शुड डील विथ
वन पॉइंट और आर्ग्यूमेंट, मतलब जो हमारा हर एक पैराग्राफ है वो एक पॉइंट पर ही रहना चाहिए, या हम वाद विवाद कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पर वो वाद विवाद रहना चाहिए। बट ईच पैराग्राफ शुड बी लिंक विद द अदर पैराग्राफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ में हमने कुछ लिख दिया, एक पैराग्राफ में हमने कुछ लिख दिया, नहीं। वो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो सेकंड पैराग्राफ से लिंक होना चाहिए, यानी कि उसी के बारे में कुछ बातें जुड़ी हुई होनी चाहिए। The whole article should have a structure, which means that it should have an attractive beginning and coherent middle and a striking conclusion। तो देखिए यहाँ पर इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। कोहेरेंट का मतलब यहाँ पर दिया है समझने में, मतलब समझने में बहुत आसान होना चाहिए। जो बिगनिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो मिडल है वो समझने लायक होना चाहिए, और जो मतलब कॉन्क्लूज़न दिया गया है वो बिल्कुल आसान होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए, कि प्रभाव डाले वो। टू राइट अ हाईली स्ट्रक्चर आर्टिकल यू शुड डेवलप द। तो यहाँ पर आपने जाना कि ये जो हमने अभी चीज़ें ऊपर पढ़ी है, टाइटल, बॉडी, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर होनी चाहिए। कहने की बात सीधी सीधी ये है, कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि समझने योग्य होनी चाहिए। अब जो आने वाले 2-3 टॉपिक हैं आपके, स्टाइल, यूज़ ऑफ गिवन और इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमें किस तरह से करने हैं ये आप अच्छे से समझ लें। तो देखिए स्टाइल में क्या बताया गया है। द आर्टिकल शुड बी रिटन इन अ सिंपल एंड एलिगेंट स्टाइल। एलिगेंट मीन्स होता है सुंदर। तो जो आर्टिकल है वो उसका जो स्टाइल है लिखने का वो सिंपल होना चाहिए और सुंदर तरीके से वो लिखा होना चाहिए। अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उन्हें अवॉइड करना चाहिए लिखने में। क्यों? एज इट लीड्स अ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मीन्स होता है अस्पष्टता पैदा करते हैं, यानी कि क्लियरिटी नहीं आती है। आगे क्या कहा गया है? अडॉप्ट सिंपल सेंटेंस। हमें जो है सिंपल सेंटेंस को यूज़ करना चाहिए। अपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है हमें सिंपल रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या आती है? इससे आती है क्लियरिटी, ठीक है। और जो इट ऑल्सो डिक्रीजेज ग्रामेटिकल एरर्स, और इससे जो हमारी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होती है, गलतियाँ होती हैं, वो भी कम होती हैं अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। द आर्टिकल रिच इन वोकेबलरी। जो आर्टिकल है उसमें वोकेबलरी का यूज़ हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। वोकेबलरी क्या होता है? न्यू वर्ड्स, जो नए शब्द होते हैं वो ज़्यादा हमें यूज़ करने चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं यूज़ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है, उस इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है अपने आर्टिकल को लिखने में। कैसे बताया गया है? द गिवन इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ विजुअल वर्बल इनपुट विच शुड बी प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड, रिलीवेंट पोर्शन ऑफ इट शुड बी यूज इन द आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है, ठीक है। जो आर्टिकल के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पर सीधी सीधी सी बात ये कही गई है कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उसे पढ़कर हमें हिंट मिल जाता है कि किस तरह के आर्ग्यूमेंट या किस तरह के सेंटेंसेस या किस तरह का टॉपिक हमें लिखना है, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन गेट करनी है अपने क्वेश्चन से, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे बताया गया है यूज़ ऑफ सेइंग। सेइंग मीन्स होता है कहावत। कोई भी हम कहावत यूज़ कर सकते हैं, क्यूटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। क्यूटेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए जैसे कि अगर आपको टॉपिक दे दिया गया चाइल्ड लेबर पर, ठीक है, तो आप 2 लाइन उसके बारे में लिख सकते हैं और उन दोनों लाइन को लिख सकते हैं आप एक ब्रैकेट में, ठीक है। आपको दे दिया गया है टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान पर, तो उसके बारे में भी आप 2 लाइनें लिख सकते हैं स्टार्टिंग में क्यूटेशन बनाकर।
बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बहुत अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है और वहीं से आपको मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने जाना कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग के जस्ट बाद जो आर्टिकल को लिख रहा है उसका नाम लिखते हैं। उसके जस्ट बाद हम अगर क्यूटेशन लिखते हैं या फिर कोई कहावत सेइंग लिखते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपके आर्टिकल पर जाने वाला है। उसके बाद हमने आपको बताया कि 2 या 3 पैराग्राफ में हम आर्टिकल को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन अगर हम लिखते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में उन्हें हाईलाइट करेंगे जो इशू उठाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिडल वाला होता है उसमें हम रीज़न दे सकते हैं। जो लास्ट वाला होता है यानी कि कंक्लूजन वाला पोर्शन होता है उसमें हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि मेरिट डिमेरिट, इसके गुण दोष के बारे में लिख सकते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हम इसे 1 शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक सैम्पल दिया गया है आर्टिकल का, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, यू आर रेखा रोहित, नाम दे दिया गया है यहाँ पर कि आप रेखा हैं, आप रोहित हैं। यू हैव सीन द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम्स इन द न्यूज़पेपर। हम ये सारी चीज़ें कहाँ पर देख रहे हैं, देखते हैं हम ये आर्टिकल जो है हम न्यूज़पेपर में कई बार देखते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, सेल फोन्स एंड अदर हाईटेक गियर आर जस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन अ डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में ये क्या कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। बट पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम दियर children spend with these and worry that it might be distracting and cramping academic एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मैं एक ही बार में आपको सारा बता देती हूँ। यहाँ पर बताया गया है वीडियो गेम्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, सेल फोन्स के बारे में और दूसरे हाईटेक जो गियर हैं उनके बारे में, ठीक है, कि वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें बहुत ज़्यादा इनकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है। बट जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हैं, जो उनके बच्चे हैं वो बहुत सारा टाइम जो है इस पे स्पेंड करते हैं अपना, और वो इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि वो जो है क्या होगा, उनका जो एकेडमिक है या उनका जो सोशल डेवलपमेंट है वो मतलब उनका वो टाइम ख़राब हो सकता है। जो टाइम उन्हें उस चीज़ में लगाना चाहिए वो इन सब हाईटेक गियर में लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, टेकिंग आइडियाज़ फ्रॉम द राइट अप एंड यूजिंग योर ओन आइडियाज़। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको देखनी है और इसमें अपनी आइडिया, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर मिक्स करनी है। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 200 वर्ड्स। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 200 वर्ड्स में हमें एक आर्टिकल देना है, डिस्क्राइबिंग बोथ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दीज हाईटेक डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस हैं इन्हें यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या मतलब डिमेरिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, टाइटल दे दिया गया है स्टार्टिंग में सबसे पहले, और टाइटल क्या है, हाईटेक डिवाइसेस बून और ब्लेसिंग। क्या है ये, बून है या फिर ब्लेसिंग है, आप इनका मीनिंग जानते हैं। तो हाईटेक डिवाइस के बारे में तो आपने देखा कि यहाँ पर दे दिया गया है लिखने वाले का नाम, बाई रेखा। बिल्कुल ऐसे ही देना है आपको, हाईलाइट करना है इसको, एक बड़े बड़े शब्दों में लिखना है या डार्क पेन से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। तो किस तरह से, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स दिए हैं, बिगनिंग एंड मिडल। यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन नहीं दूंगी, कंक्लूजन आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है, साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड ट्रीमेंडसली इन द लास्ट 50 ईयर्स। जो साइंस है उसने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है लास्ट के 50 ईयर्स में। इट हैज़ नॉट ओनली मेड द लाइफ फास्टर देन बिफोर, इसने जीवन को तेजी नहीं बनाया है पहले से, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड हाई टेक गैजेट्स टू द प्रेजेंट जनरेशन। और इसने और क्या किया है, हाई टेक गैजेट भी दिए हैं जो हमारी आज की जनरेशन है उसको।
दिस हाई गियर आर जस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन अ डिजिटल वर्ल्ड। इस डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो गया है, ये जो हाई गियर हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, ये पार्ट बन गए हैं, ठीक है। ऑल दीज गैजेट्स हैव बिकम अ पार्ट और एंड पार्सल ऑफ अवर डेली लाइफ। ये हमारे जो है रोज के जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। वी हैव बिकम हाईली डिपेंडेंट ऑन दीज डिवाइसेस, और हम पूरी तरह से जो है बहुत हाईली तरीके से जो है इन पर डिपेंड हो गए, इन डिवाइसेस पर। आयरोनिकली इट इज द यंगर जनरेशन हुज लिव एंड completely रूल्ड बाई द हाई टेक डिवाइसेस। और ये जो यंगर जनरेशन है, ये तो पूरी तरह से जो है इस डिवाइस पर ने इन डिवाइसेस ने इनके ऊपर रूल कर लिया है, पूरा अधिकार जमा लिया है। देखिए, it cannot be denied that these devices have made our life easier एंड मोर कंफर्टेबल। मतलब इस चीज़ से मना नहीं किया जा सकता कि ये जो डिवाइसेस हैं, इन्होंने हमारे जीवन को ईजी बना दिया है, पहले से अधिक कंफर्टेबल बना दिया है। देयर हैज़ बीन ए रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और जो कम्युनिकेशन है उसके फील्ड में तो बहुत क्रांति की है, यानी कि बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है। और किस किस में किया है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिसर्च में, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में इन गैजेट का बहुत ही योगदान है। द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैव मेड द वर्ल्ड जंप फॉरवर्ड विद अ लीप। मतलब बहुत आगे बढ़ा दिया, एक तरह से जंप करवा दिया गया आगे की तरफ। दे हैव क्रिएटेड अ ग्लिटर मॉडर्न वर्ल्ड। और इन्होंने चमका दिया है मॉडर्न वर्ल्ड को ग्लिटर की तरह से। एट द सेम टाइम दे हैव ओपन अप मैनी एवेन्यू फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड हैव गिवन अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ द वाइल्ड इमेजिनेशन ऑफ मैन। यानी कि क्या किया इसने, जो नॉलेज है उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। किसने, ये जो गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, इन सब ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और जो इमेजिनेशंस थी मैन की, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और एक निश्चित रूप दे दिया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं। सबसे पहले हमने बिगनिंग लिखी, बिगनिंग में हमने इंट्रोडक्शन दी है, उन गैजेट्स के बारे में दिया है, क्या क्या गैजेट हैं, उनका क्या इफेक्ट है। सेकेंडली हमने लिखा कि उसके क्या गुड इफेक्ट हुए, ठीक है। अब हम थर्ड पैराग्राफ जो लिखेंगे उसमें हम उसके बैड इफेक्ट भी लिखेंगे, पेरेंट्स कैसे कंसर्न हैं, ये सब चीज़ें लिखेंगे। और लास्ट में हम एक लाइन देंगे, मैंने आपको बताया था जब उसे समझाया कि हम जो है एक लाइन में पूरा कॉन्क्लूज़न लिखेंगे, और कॉन्क्लूज़न जो है पूरे आर्टिकल पर डिपेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको, आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आर्टिकल की पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होंगी। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आप फॉर्मेट देख सकते हैं आर्टिकल का, हम टाइटल लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर देंगे। हम एक क्वोटेशन देंगे जिससे कि हमारा जो आर्टिकल है वो मोर इफेक्टिव बन सके, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।